सारे लड़के हैं जो कहेंगे ये सब तो हमारा परिमेय संख्या ना आवेला सिखा चलो बड़ो। आपके लिए बहुत ही लाभदायक अमृत सिद्ध होगा। अमृत ऐसे कह देंगे कि चाय पत्ती या प्लस दूध बराबर चाय, पर हम जानते हैं कि आता है बाबू तुमको, ठीक है आता है। तो आकर इसमें क्या करो, रिवाइज करो। 2 घंटा 3 घंटा वीडियो फिल्म देख के बर्बाद कर देता है तू लोग। 2 मिनट फिर से वीडियो नहीं देख सकता है, देख ले भैया। आई भुलाए वाला बात ना फिर समझ लो। हाँ तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से। जैसा कि मैंने कहा था कि मैथ का चैप्टर शुरू होगा शुरू से, तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने वास्तविक संख्या यानी अध्याय 1 का परिचय। इस वीडियो में हम लोग केवल अभी प्रश्न नहीं हल करेंगे, केवल क्या हल करेंगे, केवल इसके बारे में जानकारी लेंगे, परिचय लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें जानना जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है। इस वीडियो से आपको मिल जाएगा 5 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है। तो आप पूरे वीडियो का देखिए और समझिए। देखते हैं चैप्टर का आपका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं हम बोल देते हैं, आप सभी जिसको नोट करना है वो नोट कर ले देंगे और ये वीडियो में डाल देंगे, लिखा हुआ भी आएगा आपके ऊपर। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों चीज़ें के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर, और इसको इरेशनल नंबर। अब देखिए ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब सवाल उठता है कि परिमेय संख्या क्या है, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हमेशा हर एक साल। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या का परिभाषा आप सभी पहले से पढ़े होंगे 8वां 7वां में, कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा बेटा के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q कभी भी क्या हो, 0 नहीं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q 0 नहीं हो, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, अंश और हर, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए जिसका हर कभी 0 नहीं। इसमें आ जाएगा अपरिमेय संख्या कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए। अथवा एक और इसका परिभाषा कि रूट के अंदर वैसी संख्या, इसका परिभाषा दूसरा परिभाषा, रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं हो, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं, रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब आते हैं परिमेय संख्या में, एक उदाहरण इसमें भी लेते हैं, एक इसमें भी लेते हैं, आपको समझाते हैं। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। जैसे में सबसे पहला है 0, एक अपरिमेय संख्या है। आपका आता है हमेशा 0 को 0/1, 0/2, 0/3 लिखा जा सकता है, ऐसा संभव है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और उसे 4/2 लिख सकते हैं, इसको 2 बटा में लिख दिए हैं। 5/4, 6/3, ऐसा जितना भी भिन्न वाला संख्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ये परिमेय संख्या है। अब रूट के अंदर भी संख्याएं परिमेय हो सकती हैं। जैसे देखो रूट के अंदर 16 अगर लिख देते हैं हम तो ये परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि रूट 16 का आपका वर्ग होता है 4। रूट 49 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका होता है 7। तो 7 को 7/1 लिखना संभव है ना जी, ये तो बटा के रूप में लिखा जा सकता है, इसके हर थोड़ी 0 है, तो ऐसा संभव है। और परिमेय संख्या में क्या आता है, तो और आ जाएगा आपका 0.4, ये भी एक परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसको बाटा के रूप में लिखा जा सकता है। जिस दशमलव हटा के क्या लिखा जाएगा, 1, 1 के बाद जितने दशमलव के बाद संख्या है उतना 0, तो 4/10 ये तो परिमेय संख्या हो गया ना जी, लिखा गया ना। अच्छा एक ऐसी भी संख्या हो सकती है जिस पे परिमेय पर रेकरिंग हो, 0.3 पर रेकरिंग, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको भी बाटा के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखो अगर दशमलव हटाएंगे जितना पे रेकरिंग उतना 9 आता है, यहाँ रेकरिंग नहीं है तो उतना जितना के बाद संख्या उतना 0 आता है, लेकिन जितना पे संख्या पे रेकरिंग उतना 9 आता है रेकरिंग वाला में। अगर ऐसा भी कोई संख्या हो सकता है, ये हम बहुत बढ़िया से आखिरी लड़ाई 4 जो वीडियो है, आखिरी लड़ाई 4 बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने समझाया है इस बात को। हमेशा इससे 1 नंबर 2 नंबर का पूछा जाता है, तो आप सभी जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव भी बनाया है, ऑब्जेक्टिव भी आप सभी जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ही लाभदायक अमृत सिद्ध होगा, अमृत, समझ लो। तो जितने भी लड़के, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिसको आता है, पहला चैप्टर आता है, तो आप अभी आकर, हम जानते हैं कि आता है बाबू तुमको, ठीक है आता है, तो आकर इसमें क्या करो, रिवाइज करो। 2 घंटा 3 घंटा वीडियो फिल्म देख के बर्बाद कर देता है तू लोग। 2 मिनट फिर से वीडियो नहीं देख सकता है, फिर से वास्तविक संख्या नहीं पढ़ सकता है, वास्तविक संख्या फिर से पढ़ो।
पता है हमको कि तू लोग को आता है वास्तविक संख्या, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लड़के हैं जो कहेंगे ये सब तो हमारा परिमेय संख्या ना आवेला, सिखा चलो बड़ो परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ से 1 नंबर का फिक्स है। आ जाके गलती करके आ जाओ 0 कह देगा 1.2 5 पे रेकरिंग कौन संख्या है बबुआ, तो मार के आ जाएगा परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है कैसे, दशमलव हटा के जगह पे रेकरिंग तगो पे 9 और जगह के बाद नहीं हो घटाया जाता है 0 और 1 घटा दिया जाता है 12। ये सब नियम हम आखिरी लड़ाई 4 में बता चुके हैं, आप जाकर वहाँ पे एक बार वीडियो चेकआउट कीजिए। यानी कहने का मतलब कि 0.4 जिस पे रेकरिंग हो, जिस दशमलव वाली संख्या भी परिमेय होगी और ये सारी संख्याएँ परिमेय होगी। अब आते हैं अपरिमेय में कौन कौन होगा। अपरिमेय उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके या रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं हो। अपरिमेय संख्या में जैसे में आता है सबसे पहले पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आपके लिए स्टार है, ये बोर्ड मॉडल है। पाई एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, ऐसी भी संख्याएं हैं जो रूट के अंदर हो, रूट 5, रूट 3, रूट 7, ये ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्ग नहीं किया जा सकता, आप संभव नहीं है। 25 रहता था ना, 25 का 5 लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिख नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अच्छा, इसमें भी दशमलव वाली संख्याएं आती है अपरिमेय संख्या में। कैसे, मान लीजिए कि आपके पास 2 0 1 0 0 1 0 0 1 ऐसी संख्या जब आ जाए दशमलव में, जिसका और ये छोड़ नहीं है कि कहाँ तक जाती है बढ़ल बा ना, ये अशांत अनावर्ती कहा जाता है इसको, अशांत अनावर्ती, अभी बताएंगे हम आगे। तो ये ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न संख्या। ऐसे तो भिन्न संख्या पूरा इसको बोलेंगे, भिन्न संख्या ही फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, फ्रैक्शन। इसको इंटेजर्स GERS इंटेजर्स, इसको इंटेजर्स बोलते हैं। अब सवाल आता है, बहुत सारे पूर्णांक पे सवाल है, अब बहुत ज़्यादा पूर्णांक है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आप ऐसा समझिए मोटा मोटी कि संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं लिखी जाती है वो सारी संख्याएं पूर्णांक है। शॉर्टकट में समझा जाए, संख्या रेखा ये है। संख्या रेखा अगर नहीं जानते तो जानिए, दाहिने तरफ प्लस में होता है 1 2 3 4, ये दाएं तरफ है दायां हाथ, और इधर माइनस में होता है -2 -3 -3। यानी कि शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या नहीं पूर्णांक कहलाएंगी। तो ये मतलब कि संख्या रेखा, ये संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं लिखी जाती है क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये याद रखिएगा, पूर्णांक कोई भी हो सकता है, 14 15 16 17 18 सब पूर्णांक संख्या है, और माइनस में जो भी है वो भी पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है। यानी आपकी ये कहने का मतलब है कि आपका पूर्णांक 3 भागों में बट गया। एक तो ऋणात्मक को माइनस भी निगेटिव लिखा जाता है, और एक शून्य यहाँ से कट रहा है, और एक हो जाता है धनात्मक, ये हो जाता है पूर्णांक। भिन्न हम लोगों को नहीं पढ़ना है, भिन्न अभी नहीं पढ़ना। तो ये पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक ये सारी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगे। लेकिन यहाँ से जब पकड़ेंगे संख्या तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, शून्य सहित धनात्मक सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। अच्छा, सिर्फ अगर धनात्मक संख्याएं अगर पकड़े हम, सिर्फ धनात्मक संख्याएं, तो ये हो जाएगा प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या। संख्याओं का अध्ययन 9th क्लास में भी कराया गया, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, और ये पूर्ण संख्या होल नंबर हो जाएगा। तो यानी कि यहीं से आपका आगे बढ़ता है। अब प्राकृत संख्या में कितनी संख्याएं हैं बाबू, तो प्राकृत संख्या का उदाहरण ये हो गया ना कि गिनती की सभी संख्याएं 1 2 3 4 जिसका जन्म पहले से हुआ है, मतलब 0 बाद में आया था। देखिए 0 जो है शून्य ये बाद में आया था, पहले 0 बाद में आया, पहले 1 2 3 4 पहले हम लोग पढ़े हैं ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 लेकर क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल, बाय नेचर मिला है, प्राकृत संख्या उसे कहते हैं। प्राकृत संख्या में कितने प्रकार की संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्या में आता है आपको सम संख्या, जो आप जानते होंगे, इसको हम ज़्यादा विशेष नहीं करेंगे। अब विषम संख्या, और आता है भाज्य संख्या, ये बात होगा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। पता है बाबू, जिसको आता है वो भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ये बारा समझ लो बाबू, फायदा करी। देखो तो ये सम संख्या विषम संख्या तो जानवे करते हो, सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य पे हम लोग का बात होगा, इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर,
अभाज्य संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर, और सअभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर, और सअभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बस समझ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या में कौन आ जाएगा? भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो वैसी संख्या जो एक के अलावे किसी और से कटे, भाजित होके। भाज्य माने भाजित होके, जो कटे, जो किसी और से भी भाजा जाए, ना हो कि और से भी भजा जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ऐसी संख्या है। 4 के बाद आ जाएगा तुम्हारा 6 के बाद आ जाएगा 8 के बाद 10 etc। ऐसी संख्याएं हैं कि 4 देखो, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो वैसी संख्या जो 1 के अलावे किसी और से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये 6 जो है 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, 2 से भी 2 3 6 और 1 से भी कट जाएगा। 8 है, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। यानी कि 1 के अलावा किसी और से भी कट रहा है। 1 के अलावा किसी से भी कट रहा है, 1 के अलावा कट रहा है, किसी से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब आ गया कि अभाज्य किसे कहते हैं। तो अभाज्य तो बोलिए रहा है अभाज्य। मतलब अ का सेंस, ऐसा उपसर्ग है जो नाही का अर्थ देता है, नहीं का अर्थ। ऐसा उपसर्ग, ये हिंदी व्याकरण में सिखाएंगे कि जो है नहीं का अर्थ देता है। यानी कि भाज्य माने भाजित हो जाए, कट जाए, अभाज्य मतलब कि न कटे, जो किसी और से नहीं कटे, प्राइम नंबर। जैसे संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से स्टार्ट होंगी। इसमें सबसे छोटी, ये सबसे छोटी वाला याद रखना, स्टार में है, ये सबसे छोटी 2 है। 2 ऐसी, एक न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। मान के चलो कि लखेरा है, वो करा के नहीं खेलेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि एक दोनों में नहीं लेना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 11 13। ऐसे अनगिनत संख्या हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे और केहू से ना कटे ना। एक तरह का एकहत आदमी बोल सकते हैं, एकहत ना, यानी कि अभाज्य संख्या की केवल अपने से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आ गया कि सअभाज्य संख्या। ये जानना थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कराएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या देखिए 9 इसमें नहीं होगा, सॉरी 9 तो कट जाता है ना जी, 3 से 9 नहीं होगा। 3 5 7 11 13 ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ रहे हैं। और आगे सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या में वैसी संख्या, अब यहाँ 2 या 2 से अधिक संख्या, ये जब भी 100 आएगा तो 2 या 2 से अधिक संख्या। 100 माने हो खेला संगतिया, ठीक है, जो माने कि संगत में हो, संघाती। 100 माने साथ में हो, यानी कि वैसी 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के संगत में क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसका जो किसी से न विभाजित हो, जिसके गुणनखंड में केवल 1 शामिल हो, यानी कि जिसका मस 1 हो, यानी कि जिसका HCF क्या हो, 1 हो, वैसी संख्या क्या कहलाएंगी, सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जिसका मस 1 हो, यानी कि इस अभाज्य वाला में से कौन उठा लेंगे तो हो जाएगा। जैसे 3 5, ये क्या है, एक सअभाज्य संख्या का जोड़ा है। अच्छा, और 3 5 7, ये भी सअभाज्य संख्या का जोड़ा है। तो ये सब सअभाज्य संख्या का जोड़ा है, क्योंकि संगतिया है अभाज्य संख्या का। जो अभाज्य संख्या का संगतिया है वो क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या। क्योंकि इसका अगर मसा निकालेंगे तो मसा 3 और 5 का 1 होगा, और 3 5 7 का भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ ये सअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या आप सभी हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। परिमेय अपरिमेय पे थोड़ा सा और बात कर देते हैं। परिमेय और अपरिमेय, ये आपका जान नहीं छोड़ने वाला है बाबू। परिमेय और अपरिमेय जान छोड़ने वाला नहीं है। एक नोट लिख लीजिए, आप लोग नोट लिख लीजिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया। पहले परिमेय और अपरिमेय क्लियर कर लो। उसके बाद है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोगफल, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग, सारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जोगफल घटाव गुणा और भाग, ये सारा जब किसके किसके साथ होगा, अगर परिमेय और अपरिमेय में हो रहा हो कहीं भी, तो कैसी संख्याएं होंगी, पूरा मिला के अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब इस पे एग्जाम्पल कैसे लेते हैं। अपरिमेय संख्या, मान लीजिए कि 2 आपके पास एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है ना हो, और इसमें अगर हम गुणा करा दें या जोड़ पे पढ़ लेते हैं, जोड़ करा दें √3 से, तो अब ये जो संख्या बनी ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो आप सीधा जवाब देंगे कि अपरिमेय है। क्यों भाई, तो परिमेय संख्या है 2 और √3 अपरिमेय संख्या है।
अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यही नोट याद रखिएगा कि ये जोड़ बटा गुणा भाग। अगर माइनस भी हो रहा हो कहीं, 5 एक परिमेय संख्या, माइनस हो रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अच्छा, और हो जाएगा कि इसमें गुणा कराते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 आपके पास एक परिमेय संख्या है, एक √7 से कोई गुणा करा दिया, तो √7 एगो अपरिमेय, एगो परिमेय, मिला के ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। पिछला बार पूछा था π/6 कौन संख्या है, π/6 कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, भागा हो रहा है। अच्छा, 1/π भी अगर पूछ दे तो वो भी हो जाएगा। किसी भी तरह से अगर पूछ दे घुमा के, भागा परिमेय और अपरिमेय में, तो हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय है, लेकिन इसका मान जो है 22/7, ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय है, लेकिन इसका मान जो 22/7 है वो परिमेय है। 3.14 भी परिमेय है, लेकिन पाई अगर ऐसे लिख देंगे, केवल टोपी पहना देंगे, तो अपरिमेय संख्या है। ये गणितज्ञों के द्वारा, ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कुल मिला के भागा गुणा जोड़ घटाव क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको याद रखा जाएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की ओर। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। यूक्लिड जो थे, ये गणितज्ञ थे, ये कहाँ के थे, यूनान के थे। यूनान के गणितज्ञ थे यूक्लिड, जिन्होंने एक कह सकते हैं कि सूत्र दिया या परिमेयिका दिया, एक सूत्र दिया जिसे परिमेयिका के नाम से जाना जाता है। परिमेयिका और एक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। दोनों चीज़ में थोड़ा सा अंतर, ज़्यादा का अंतर नहीं है, बताएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है परिमेयिका। परिमेयिका कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। हम लोग पहले से भागा सीखे हैं, भागा कोई सिखाया होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 से हमको क्या कटाना है, 2 से 5 कटाना है, तो 2 से 5 कटाने के लिए 2 दूनी के 4, अब बचा कितना, 1। ये हम लोग जानते हैं पहले से। इसको सजा दिए यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड ने, इसको सजा दिए और इसको एक नियम के तहत रख दिए। वो कहें कि जो अंदर वाला चीज़ है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं अंदर जो है उसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य को ए द्वारा सूचित किया जाता है। इधर को बोला जाता है भागफल। ये सारा चीज़ हम लोग जानते हैं। भागफल को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसको बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। और शेषफल को क्या सूचित किया जाता है, आर द्वारा। रिमाइंडर, इंग्लिश में रिमाइंडर, आर। और इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। अब भाजक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, बी द्वारा। यानी कि अब ये चीज़ें को उन्होंने क्या किया, नाम दिया, एक एक नाम दिया कि ये है भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है। और इन सभी के बीच एक संबंध स्थापित किया। क्या संबंध है, उन्होंने कहा कि भाज्य जो है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उन्होंने यही कहा, शेषफल। यानी इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या याद करते हैं, ए बराबर BQ + R। वही चीज़ है, इसको नाम दे दिया गया। ए भाज्य है, बी भाजक है, Q भागफल है, शेषफल R है। जहाँ कुछ शर्त भी दिया गया है, जहाँ क्या शर्त दिया गया है कि R जो है हमेशा किससे छोटा होगा, तो B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। एगो में बराबर होगा, एगो में हमेशा छोटा होगा। इसमें बराबर मत लगाना। 20 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और R से 0 से बड़ा हो सकता है, अब 0 के बराबर भी हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब, अभी इसको हम जांच करते हैं कि क्या यूक्लिड ने इसको सही दिया। तो यहाँ पे आइए तो देखते हैं, भाज्य बराबर यानी कि 5 बराबर हमको क्या होना चाहिए, भागफल गुणे भाजक ना, यानी कि तो भाजक क्या है, 2 दूनी 4 प्लस शेषफल को क्या करना है, जोड़ना है 1। तो 2 दूनी 4 1 5, यानी कि ये सत्य बात है, ठीक है। कभी भी ये जांच करने के लिए कि B से क्या होता है, R छोटा होता है, इसके लिए आपको भागा देना पड़ेगा। कभी 2 से कभी भाग दे के देखिएगा, 4 से भाग दे के देखिएगा। 4 से अगर हम किसी में संख्या में भाग देंगे ना, 10 में अगर भाग दें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2। 10 मोलो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20। ये क्या है, 0। 4 से अगर हम भाग देते हैं किस में, 4 से अगर भाग देते हैं 25 में, तो 4 छक्का 24, बचा कितना, 1। कभी भी भाग देके देखिए ना, 4 से 26 में देखिए 2 आ जाएगा। यानी कि कभी भी 4 से छोटे आएगा। भाग देके देखिएगा, 0 यहाँ 0 आया है, यहाँ 1 आया है, यहाँ 4 से भाग देंगे ना, 4 से मान लीजिए 27 में भाग दे रहे हैं। 4 से अगर 6 चौके 24, बचा कितना, 3। तो अभी भी तो छोटा है 4 से। यानी कि ये प्रमाणित किया गया, मतलब ये पहले से हम लोग जानते हैं, ऐसा चीज़ नहीं कि नया चीज़ है, लेकिन पहचान नहीं रहे कि यही चीज़ है।
ये जो है ये परिमेय है एक तरह का, ये सेट किया गया है कि ये नियम बनाया गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये परिमेय हमेशा b से क्या होता है, r हमेशा रिमाइंडर जो है शेषफल छोटा रहता है। याद रखिएगा ये चीज़, याद रखिएगा r हमेशा b से छोटा हो, r हमेशा b से छोटा हो, याद रखो। अब एल्गोरिदम क्या है, तो एल्गोरिदम कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को लिया जाता है। एल्गोरिदम एक सुपरिभाषित चरणों वाली एक विधि है, एक विधि है। ये क्या है, एक परिमेय, एक सूत्र है, ये एक विधि है। ये क्या है, एक विधि है, एक सुपरिभाषित चरणों वाली एक विधि है जो दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF ज्ञात करने के में काम आती है। HCF ज्ञात करने का काम आती है ना। दो विशेष प्रकार के माने जो विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करने का काम करती है। ये क्या है, एक विधि है जो किस पर आधारित है, प्रमेयिका पर आधारित है। मतलब प्रमेयिका, विधि और प्रमेयिका में यही अंतर है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक चाय आपको देते हैं, तो चाय कहेंगे कि चाय और दूध मिलाकर क्या बनता है, चाय पत्ती और दूध मिलाकर चाय बनता है, ये हो गया प्रमेयिका। एक आपको स्टेटमेंट दे दिए कि ऐसे ही बनता है, सूत्र हो गया। अब आप जब बनाने जाइएगा तो विधि है उसका, क्या विधि है, गैस जलाओ ना जी, पहले क्या डायरेक्ट चाय कैसे बन जाएगा, गैस जलाओ, सस्पेन बैठाओ, पानी डालो, थोड़ा सा दूध मिलाओ, ये सब क्या है, इस चरण हुआ है। चरण में कि दूध में पानी डालो, फिर एक चरण 2 आ गया कि उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती डालो, चरण 3 आ गया कि थोड़ा देर उसको खोलने दो, चरण 3 मैंने चरण बाई चरण, स्टेप बाई स्टेप। उसके बाद जब थोड़ा सा खोल जाता है तो उसको चीनी डालो, अदरक डालो। तो ये सब क्या हो गया, एक तरह का विधि हो गया। ऐसे कह देंगे कि चाय पत्ती या प्लस दूध बराबर चाय, तो ये हो गया विधि, ये हो गया प्रमेयिका, एक तरह का सूत्र और विधि यही है। अब मान लीजिए गाड़ी चालू कर रहे हैं तो कहेंगे कि गाड़ी चालू करो, ये तो एक गाड़ी चालू हो जाएगी, ये एक परिमेय है, गाड़ी तो चालू हो जाएगी। लेकिन अगर विधिवत चलेंगे तो गाड़ी पे बैठो, चाबी घुसाओ, ऑन करो, एक्सीलेटर दो, ये सब क्या है, एक तरह का विधि हो गया। बिना डायरेक्ट थोड़ी चालू हो जाएगा, किक मारो, ये सब सारा चीज़ें विधि है। यानी कि ये विधि है, ये इसमें दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, ठीक है। एल्गोरिदम मौसा निकालने की विधि है, HCF मौसा निकालने की क्या है, विधि है। मौसा अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि मौसा किसे कहते हैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट में समझिए कि वैसी छोटी संख्या, छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं को काट दे। यानी कि अगर हम 4, 6, 8 अगर संख्याएं हैं 2 चिन्ह, इसका अगर हम कहेंगे कि मौसा बताए बबुआ, तो मौसा इन लोग का 2 होगा, क्योंकि 2 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो ये तीनों को काट सकता है। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये हो जाएगा मौसा। अच्छा लौसा क्या है, लौसा वैसी संख्या है 4, 6, 8, वही संख्या ले लिए हैं 4, 6, 8। लौसा वैसी संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। ये क्या है, काट दे, है का हो काट दे, है का हो कट जाए। तो 4 से और 8 से 6 से इससे कटने वाली सबसे छोटी संख्या है 24। लौसा और मौसा का अगर आप परिभाषा खोजेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और 4 से 1 बार में कटेगा, 6 बार में, 6 से 1 बार में, 4 बार में, 8 से 1 बार में, 3 बार में। यानी कि मौसा और लौसा में देखिए अंतर यही है, ये लौसा है LCM और वो HCF। जो काट दे वो मौसा, जो कट जाए वो लौसा। चलिए तो मौसा कैसे निकाला जाता है, चरण 1। तो ऐसा किया जाता है, चरण 1 में क्या किया जाता है कि बड़े वाले को A माना जाता है और छोटे वाले को B। बड़ी वाली संख्या को क्या माना जाता है, A, और छोटी वाली संख्या को B। ये 2 संख्याओं के लिए लागू है, 3 संख्याओं का भी निकल सकता है पारा पारी। पहले 2 संख्या के निकालेंगे, जितना मौसा आएगा फिर तीसरा संख्या संगे वो मैच करा देंगे। नहीं तो ये कैसे निकलता है, मान लीजिए कि 5 और 7 का निकालना है तो ऐसे निकलेगा। 5 और 30 का निकालना है, 2 को ले लेते हैं ऐसे, तो ऐसे निकल जाएगा। तो यानी कि बड़ी संख्या को मान लेंगे A और छोटी संख्या को मान लेंगे B। ऐसा प्रश्नावली 1.1 में है, हम पढ़ाएंगे अभी केवल नियम लिखते हैं। और ये आखिरी लड़ाई 3 या 2 में हम करा चुके हैं बहुत बेहतरीन से। आप सभी एक बार आखिरी लड़ाई वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। बहुत VVI सवाल उसमें केवल डाला गया है और हमेशा उसमें और ऐड करेंगे हम, केवल वही सवाल जो हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। आपको हमेशा 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर दिलाएगा। आखिरी लड़ाई आपको कहीं जाने नहीं देगा। तो चरण में ये भी मानते हैं। उसके बाद चरण 2 में क्या करते हैं, ये सब चरण 1, चरण 2 ये क्या है, एक तरह का विधि है ये। तो विधि में A बराबर BQ प्लस R प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं और इस पर सजाते हैं।
और इस प्रकार सजाते हैं जितना कि जब तक r इसका 0 ना आ जाए, तब तक सजाते हैं जब तक r इसका 0 ना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि 5 और 30 का अगर हम करके चलें तो 5 या 30 हो जाएगा a, तो 5 तो ये तो 5 6 का 30 एक ही बार में कट जा रहा है 0। तो ये जब 0 आ गया तो वहीं पे क्या हो जाएगा, b जो है वही मौसा कहलाएगा आपका, b ही क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। कब, जब r 0 हो तब। ये अब इसका विशेष बात प्रश्नावली में करेंगे 1.1 में, ठीक है। यानी कि जब तक ऐसे सजाते चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर बच जाता 1 तो क्या किया जाता है, यही ना सवाल है। अगर 1 बचता तो क्या करते, तो इसको घसकाते हैं इधर, b वाला a बन जाता है, जो ये q है ये यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद गुणा कराते हैं, ठीक है। और ये काम तब तक चलते रहता है जब तक कि r 0 ना हो जाए, ये बात को हमेशा ध्यान रखना। अब आइए थोड़ा सा अगला नेक्स्ट, यदि p एक क्या है, एक कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अभी पूर्णांक बताया क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक माने कि अब 0 से दाहिने जितना बढ़ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम लाखों तक हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि p a स्क्वायर को काटता है तो p a को भी काटेगा, a को भी काटेगा। ये परिमेय है, ठीक है, ये परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a को भी क्या करेगा, काटेगा। ये परिमेय कहता है। जैसे इसको अगर एक सिद्ध करके नहीं, एक इसको जनरली लेकर चला जाए हमेशा कि ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 एक धनात्मक पूर्णांक, यार 1 से 0 से प्लस में है ना, हो 5, और a स्क्वायर अगर मान के चलें हम तो 25 एक संख्या है, a स्क्वायर क्या है 25 है। ये एक p है संख्या जो a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो a स्क्वायर क्या है 5, यानी कि 5 a स्क्वायर को अगर a में लिखा जाए तो 5 का है ये, इसका मतलब कि 5 पहले था a तब ना 25 हुआ है a स्क्वायर। यानी कि जब 5 25 को काटता है इसलिए 5 5 को भी काटेगा। और एक उदाहरण, अगर 2p है, p की जगह पे अगर कोई धनात्मक पूर्णांक 2 है और a स्क्वायर के जगह पे कोई संख्या है 4 है ना, या 16, कोई भी रख सकते हैं, स्क्वायर में रखिएगा। तो ये 2 जो है ये इसके a को भी काटेगा। ये पहले क्या था, ये तो a स्क्वायर के रूप में है, अभी पहले ये होगा 4 4 के 16 तब ना, ये a के रूप में, यानी कि 2 2 दूनी के 4, ये काटेगा। इसको क्या कर जाएगा, हमेशा इसका उपयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस परिमेय ये मतलब कि ये लागू करता है, इसका प्रयोग आप कहीं भी नंबर एकदम छूटेगा नहीं बउआ, एकदम समझ लो, 1 नंबर फिक्स है। अब शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे। वो तो वैसी संख्या, देखिए शांत में लिखते हैं, वैसी संख्या जिसके हर को क्या लिखा जाए, हर को 2 गुणे 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप में लिखा जाए, वो शांत कहलाएंगे, ठीक है। और अशांत में क्या कहलाएगा बाबू, पहले शांत और अशांत। अशांत वैसा संख्या जो जिसका हर 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप में नहीं लिखा जाए, ये लिखा जाए ये नहीं लिखा जाए, वैसी संख्या शांत। इसमें शांत वाले में कैसा संख्या आ जाएगा, तो देखिए तो 2/25, इसके 25 को 5 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 के, इसका मतलब है कि 5 के स्क्वायर है, 2 का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का 0 लगा देंगे, लगाया जा सकता है ना हो। यानी कि जिसके हर के गुणनखंड में 5 और 2 केवल शामिल हो, 5 और 2, तो उसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार, यानी कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा एंट्री मार दिया, 3 आ गया, मान लीजिए 3 एंट्री मार दिया, वो क्या हो गया, अशांत। और शांत को और एक तरह से समझा जाए कि वैसा, अब दशमलव प्रसार में किसको शांत कहते हैं किसको अशांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4.235, ये लेके 2.3 पे रेकरिंग, 4.5 2 6 5 7 7 7 डॉट 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 ऐसे दे देते हैं। उसके बाद है 5 2 ऐसे लिख देते, 2 5 2 5 डॉट डॉट डॉट। एक और है कि 2.01 001 001 बढ़ते जाता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये इसमें कौन शांत है, क्या है, शांत है। ये शांत क्यों है, शांत मतलब वैसा जो कट छट के शांत हो जाए उसे शांत कहते हैं। कट छट के देखिए कहीं भी दशमलव के बाद कहीं ना कहीं तो कट के शांत हो गया है ना, वो 5 तक, ये शांत है, ये क्या है, शांत। ये कट के शांत नहीं हुआ है, 2.3 पे रखेंगे, इसका मतलब कि जितना कटेबो उतना कटी, 3 बाद में आते रही।
यानी कि ये कट छट के शांत नहीं हुआ तो ये अशांत है। ये 25 25 25 25 बाद में आ रहा है, बार बार आ रहा है 25 25, यानी कि ये ऐसे है 25 पे रेकरिंग है, तो ये भी शांत नहीं है, अशांत है। ये देखिए ये तो बढ़ते जा रहा है, इसका अनगिनत है, तो ऐसे ही अशांत नहीं है, माने कि शांति ही नहीं हो, तो शांति नहीं हो तो अशांत हो। तो जब शांति नहीं हो रहा है तो अशांत है, और जो कट छट के शांत हो जाए वही शांत है। जैसे मान लीजिए भागा कहीं दे रहे हैं आप 2 से 10 में, 2 से 12 में या 13 में भागा देने पर कट जाएगा हो 2 से 15। देखिए 2 से अगर 15 में भाग दे 7 दूनी 14, 1 बचा दशमलव, 2 पचे 10। देखिए तो कट छट के साथ नहीं हो गया, दशमलव के बादो कट के शांत हुआ है ना, तो बस शांत है। दशमलव के बाद नीचे कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो ये शांत है। तो ऐसे समझने के लिए इसको शांत और अशांत कहा जाता है, ठीक है। और ये भी फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट याद रखना है। ऐसे भी जो कट छट के शांत हो जाए उसे शांत कहते हैं, जिसके अंत में कुछ नहीं हो, और जो जिसका हर 2 के घात n गुणे 5 के घात n के रूप में लिखा जाए वो भी शांत है। और 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरा आ गया, 3 7 5 दूसरा आ गया तो अशांत मार देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल आता है इसमें। अशांत में कितने प्रकार के अशांत हैं, तो अशांत में देखिए, अशांत का एक और नाम है, थोड़ा सा देख लो। अशांत का नाम है अनावासनी, अनावासनी। शांत का नाम है अवासनी। ये थोड़ा नामवा कभी कभी दे देता है तो गड़बड़ाना नहीं है, अवासनी। इसका नाम है अवासनी, इसका अनावासनी। तो अशांत जहाँ जहाँ भी बोल रहे हैं वहाँ अनावासनी बोल सकते हैं। देखिए अशांत में 2 तरह का अशांत आता है, आवर्ती, एक अनावर्ती, एक अनावर्ती। यानी कि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती 2 तरह के अशांत में है, अशांत में संख्याएं। अब आवर्ती में कैसी संख्या आती है, आवर्ती मतलब होता है पुनरावृत्ति। वैसा दशमलव प्रसाद जिसमें संख्याओं का पुनरावृत्ति हो, पुनः संख्याएं आ रही है। जैसे हम लिख सकते हैं 2.5 5 5 5 5 डॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 3.5 पे रेकरिंग, 6.23 पे रेकरिंग। ये ऐसी संख्याएं हैं, रेकरिंग वाली संख्याएं, जो पुनरावृत्ति हो रहा है वो आवर्ती में आएगा। अनावर्ती में कौन संख्या आता है, वैसा जिसमें रिपीट ना हो और रिपीट बार बार वही संख्या ना हो लेकिन बढ़ते जाता हो, माने कि अनंत हो, कितना और ही छोड़ना हो के जना। जैसे मान लो कि 4.05 फिर लिखे 0.05, फिर लिखे 0.005। देखो जाए 1 जीरो, यहाँ 2 गो जीरो, यहाँ 3 गो जीरो, ऐसे संख्या कैसे होगा, ये तो बढ़ते जा रहा है, डॉट डॉट लगा रहेगा हमेशा। अब ऐसे 2.1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 ऐसी संख्याएं आएंगी इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, अशांत अनावर्ती संख्याएं, जिसमें अनंत है और बढ़ते जाता है संख्या, रिपीट भी नहीं होता है और बढ़ते जाता है, तो ये अशांत हो जाएगा। अब इसमें से एक टॉपिक निकालने वाला है, जो देखिए कि शांत और अशांत में कौन परिमेय कहलाता है और कौन अपरिमेय कहलाता है, यहाँ से भी सवाल आता है। ये जितना भी संख्या हम लिखे हैं इसमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो याद रखिएगा। शांत संख्या भी परिमेय है, शांत और अशांत का पहला वाला ये 2 गो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। जो पहचानता है कि शांत है वो मार देगा परिमेय, जो अशांत आवर्ती है उसको भी मार देगा परिमेय। यानी कि आवर्ती वाली संख्याएं और शांत वाली संख्याएं दोनों क्या कहलाएंगी, परिमेय कहलाएंगी। अपरिमेय सिर्फ है ही कहलाएगी, अपरिमेय। देख लो भैया, आई भुलाए वाला बात ना, फिर समझ लो एकदम, मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स डाल दिए हैं, एग्जाम में आ जाएगा, एकदम मार के आना, देख लेना एकदम भाई। अपरिमेय कौन होगा, सिर्फ डॉट डॉट वाला जो ना में संख्या बढ़ रहा हो अपरिमेय होगा। रेकरिंग वाला भी परिमेय है, बिना रेकरिंग वाला भी परिमेय है ना, रेकरिंग वाला भी परिमेय है और बिना रेकरिंग वाला भी। यानी कि रेकरिंग वाला के अब बिना रेकरिंग वाला शांत में आ जाएगा, और इसमें ये लिख दिए थे ना जी, इसमें ये नहीं होगा, ये बिना रेकरिंग वाला शांत में आ जाएगा, तो परिमेय तो पहले से है। अशांतों में परिमेय होता है कौन, सिर्फ आवर्तीय परिमेय होता है, अनावर्तीय अपरिमेय होता है, ठीक। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हम इसको रहने देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम के उद्देश्य को लेकर हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।